look at positives in the child, and every child will have some positives, some exceptional qualities, or otherwise also there are many मेरे some of my patient जो है ना बच्चे, वो प्रोफेशनली गाना गा रहे हैं, पेंटिंग्स करते हैं जो बेची जाती हैं, आर्ट गैलरीज में उनकी एग्जीबिशंस होती हैं, एंड दे आर सोल्ड. इट्स नॉट जस्ट फॉर हॉबी, दे आर सोल्ड विद प्रॉपरली, जैसे बाकी सेल होती हैं आजकल ना, वो न्यूरो डाइवर्स है, मतलब जो नॉर्मली बाकी पेंटर्स जो पेंट करते हैं और जो स्पेशल नीड्स वाले पेंट है, सबको मिला के एक ही गैलरी में लगाते हैं. तो आजकल ये सब चल रहा है. सो वी हैव टू इंश्योर कि दे आर नॉट अलोन. एंड अनदर थिंग इज, आई वांट टू टेल टू द पेरेंट्स कि आपको किसी से गिड़गिड़ाना नहीं है. इट्स योर राइट, इट्स योर राइट टू डिग्निफाइड लाइफ. क्योंकि कई बार वो अपॉलोजेटिक होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दे हैव नो रीजन टू रिक्वेस्ट. एवरीबडी हैज द इक्वल राइट. पर एक और चीज़ है, हम एवरीबडी हैज द इक्वल राइट, फाइन, बट हमारे को थोड़ी सी इक्विटी की बात करनी है. अब एक दीवार है, वहाँ पे आप दो बच्चों को खड़ा किया है, उसकी परली साइड में क्रिकेट मैच हो रहा है, तो जो बच्चा छोटा है हाइट में, उसको आप बड़ा स्टूल देंगे ना, तभी वो क्रिकेट मैच देखेगा परली साइड में. और जिसकी हाइट बड़ी है उसको छोटा स्टूल देंगे, राइट. सो दैट इज इक्विटी हैज़ टू बी थिंग. रिसोर्सेज विच हैव टू बी गो टू इक्विटी. इसको जिसको जितना ज़्यादा सपोर्ट दिए उसको देना है. तो आप जो हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, इक्वल राइट है, बट आई एम नॉट थिंग ओनली इक्वालिटी इन रिसोर्स एलोकेशन. जिसको थोड़ी ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत है तो उसको सेम पुश के लिए ज़्यादा सपोर्ट देना है. एंड दूसरा है, पेरेंट्स को ये भी समझना है कि आई ऑलवेज रिक्वेस्ट देम कि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज होती है ना, तो दे शुड लाइक हैव अ बडी सिस्टम. अभी क्या है, आइडियली स्पीकिंग हमारे पास रिस्पाइट सेंटर्स होने चाहिए. आजकल माँ बाप दोनों न्यूक्लियर फैमिली है, वर्किंग है, अगर आपने इसमें एक में छोड़ दिया तो मैंने कहा दूसरे को थोड़ा काम तो करना है. पर अगर आपका क्या है कि आपके पास ग्रैंड पेरेंट्स का जितना सपोर्ट है ठीक है, पर अदरवाइज अगर कोई भी बच्चे और किसी को स्पेशल नीड बच्चे हैं, उनके साथ अगर बड़ी बने, अगर एक ही एरिया में कहीं रह रहे हैं, एक ही किसी एक ही कॉलोनी में रह रहे हैं, और अगर आप लोगों के उनको भी बस भी कुछ बच्चे के जो थोड़े स्पेशल नीड्स हैं, आपके बच्चे को भी है, ताकि अगर आपको कभी चाहिए, दोनों हस्बैंड वाइफ को कहीं ऑफिस में कुछ काम है या कोई भी काम है, तो आप दूसरे घर अपना बच्चा छोड़ सकते हैं, बोथ वेज. तो वो बड़ी सिस्टम बनाना पड़ेगा, बिकॉज जो रिस्पाइट सेंटर्स हैं वो हमारे यहाँ बनने में टाइम लगेगा. रिस्पाइट सेंटर जहाँ हम बच्चे को बिना टेंशन के छोड़ सकें, तो इसलिए बड़ी सिस्टम है. एक दूसरे को हेल्प, हमने जो पेरेंट्स का टेलीग्राम ग्रुप बनाया, हम कुछ उसमें नहीं लिखते हैं, वो पेरेंट्स ही आपस में कुछ लिखते हैं. और आई इनकरेज देम, वो ज़्यादा कई लोग लिख लेते हैं कि हमारे बच्चे के साथ अच्छा हुआ, ये नहीं अच्छा हुआ, तो दे वी जस्ट देयर टू से, बिकॉज किसी ने पूछा वो ब्रोकोली का, तो फिर मैंने बता दिया कि अभी उसमें एविडेंस नहीं है, लाइक दैट, वी ऐड एंड गिव सम सपोर्ट ताकि रॉन्ग डायरेक्शन ना जाए. बट यू हैव टू बी केयरफुल.